साहिल, साहिल ऊपर 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 मिलेगा ना तो फिर यार वहां पर किधर? ऊपर जब मिलेगा भाई मर के तो फिर रोना मत ऊपर भाई, पहले किधर? बता दे। अरे ऊपर ऊपर किधर? ऊपर ऊपर, कौन सा ऊपर बे? छत पे। अरे 171वें फ्लोर पे ऊपर। यार तुम लोग भी अजीब लोग हो यार, क्या दिमागी अपंगता है। एक हाँ, वो क्या कहते हैं, तुमको चूतिया बनाया गया, जन्नत जहन्नम का चूरन दिया गया, आखिरत का चूरन दिया गया, तुम उसी को कौन मानते हो जन्नत यार। जहन्नम? जुबैद यार, कहाँ जन्नत क्या जहन्नम की बात इंसान हुई हो है? यार तुम लोग, गटर छाप। कहाँ थोड़ा तो दिमाग कहाँ लगाओ जन्नत? यार, थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो यार। नहीं, कहाँ जन्नत की मैं बात किया हूँ? मैं तो 171 फ्लोर की बात की हूँ। तुम यार, तुम्हारा दिमाग है कि एकदम गोबर भरा है, गू भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में? मैं तो जन्नत। अबे गू तो तुम लोग के दिमाग में भरा है और उसका सबूत तुम लोग आके देते रहते हो। चल जा बेटा, अभी तेरे बस की बात नहीं है। जब हिम्मत होगी या तो रसूलुल्लाह को डिफेंड कर, या तो फिर अपना कैमरा ऑन करके मुझे धमकी दे, तो कुछ बात होगी, वरना फिर कोई सेंस नहीं बनता एक ही चीज रिपीट करके। नहीं, ठीक है? तू साबित कर दे, तू साबित कर दे कि तू पहले मुस्लिम था, बस खत्म। तू साबित कर दे, तू ऐसे मेरे ही को जो है। साबित, अच्छा मुस्लिम होने की शर्त क्या है बता। मैं लोग कुछ सवाल पूछते हैं, उसका तू जवाब दे दे तो बस। पहले शर्त तो बता। तो वही ना, शर्त यही कि तौहीद। और वही शर्त अल्लाह के को। ऊपर तू सारे मुसलमानों को फिर ये करेगा, क्या? सारे मुसलमानों को उसी पे जज करेगा फिर। भाई जो मुसलमान भी होने की जो शर्त भी बता, क्या शर्त है मुसलमान होने की, तो मैं उस हिसाब से साबित करता हूं, और सारे मुसलमानों को उसी पे जज करेंगे हम कि कितने परसेंट मुसलमान जो है दुनिया में फिर बचते हैं। बता, शर्त बता तू, कुरान इस और हदीस इस से मुझे ये शर्त बता कि एक मुसलमान होने के लिए क्या उसको करना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है। फिर देखते हैं कि मैं उसमें फिट होता था पहले या नहीं होता था, और आज जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं वो फिट होते या नहीं होते, हम चेक कर लेंगे। शर्त बता चल। शर्त ये है कि उस ईश्वर की जो बंदगी करो जो किस सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की? किस ईश्वर की? अल्लाह की। ओके, तो ये शर्त है। हाँ। ओके, और रसूल को मानना शर्त नहीं है? पहले अभी तो पूरी बात तो सुनो तुम तो यार। और रसूल पे जितनी भी ईमान, जिस जिस चीज पे लाना, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के रसूलों पे, मलाइका फरिश्तों पे, आखिरत के दिन पे, दोबारा मरने के बाद उठाए जाने पे, अच्छी बुरी तकदीर पे, इस पे तो ईमान लाना ही पड़ेगा आपको। ओके, हाँ। ठीक है, तो जाके चेक कर ले पहले मैं ये मानता था या नहीं मानता था। तो भाई, तो तू अपने मुंह से तो ये बता कि मैं एक सवाल तो पूछूं, कम से कम जो एकदम आम सा सवाल हो तो तू अरे बता दे। तूने जब खुद बोल दिया कि ये शर्त है कि अल्लाह पे यकीन रखना, उसके किताबों पे, उसके मलाइका पे, अच्छी बुरी तकदीर पे, तो ये शर्त है, तो ये सब मैं मानता था। जाके चेक कर ले, तूने खुद शर्त बताई, मैंने कह दिया हाँ मैं मानता था। आप मानते थे तो, लेकिन ये तो बताओ, अगर आप इतना मानते तो ईमान आपको थोड़ी नहीं था अगर ये मानता था तो। नहीं, तो छोटा छोटा सा सवाल भी तो फिर आपको मालूम ही होगा ना। जब जो भी ये जो करते तब मानते तो थोड़ा बहुत जानते भी है ना इस्लाम को। अबे जब इतना मान लिया तो और जानने की क्या जरूरत है? भाई तो फिर बस इतना सिर्फ जान के फिर क्या कर दो तुम? कैसे, क्या तुमको मुसलमान मालूम है नहीं क्या होता है? इतना जान के। एक मिनट, इतना जान के मुसलमान नहीं होता इंसान, ये इतना मान के मुसलमान नहीं होता। तो फिर भाई तुम डिबेट किस बात की कर रहे हो? जब तुमको इतना ही अबे मालूम था तो डिबेट तो फिर। दूसरी बात है, जो तूने अभी सवाल रखा था, तूने जो क्लेम रखा था कि मैं मुसलमान था भी या नहीं, उसकी खुद तूने वो दिया है, पैरामीटर दिया है, उस पैरामीटर को मैं कह रहा हूं, इस पे तो मैं मानता था। तो अब इस पे और कौन सा सवाल तुझे करना है जब तूने एक पैरामीटर रख दिया ऑलरेडी? तुम लोग कितने बड़े दिमागी बेवकूफ हो यार, दिमागी अपंगो। तुम ये सब मानते थे, इन सब पे ईमान था तुम्हारा? जी बिल्कुल था। फिर कैसे तुम जिले हो गए? अबे क्योंकि पागल तू जैसा भी दिमागी अपंग है, वैसे ही मैं दिमागी अपंग था कुछ सालों पहले। हम मानते थे, अंधविश्वासी थे, हमने जाना नहीं था। जब जान लिया उसके बाद बाहर निकले। तो अब कहाँ, पहले ही मान लो जानबूझ के दिमागी अपंग था। मान हमें लो फिक्र तुम्हारा की,
फिर फिरकों में उलझाया रखा था ताकि हम इस्लाम की गंदगी के ऊपर कभी सवाल ही ना उठाए, उस तरफ सोचे ही नहीं। तो मेरे बच्चे फिर अब कहाँ पे कौन से बंगले में चले गए, अब तू कौन से मेरा महल में बच्चा है चले गए? बाबू, तू मेरा बच्चा है। मैं ऐसे इंसान को जो औरतों को इस तरीके से गालियां दे रहा हो, ऐसे को हाँ, मैं अपना रोल मॉडल और रसूल क्यों मानूं? ये बता, एक वजह बता दे कि ऐसा शख्स जो औरतों को दबा रहा है और उनको रंडी और जानी बना रहा है, ऐसे को मैं अपना रोल मॉडल क्यों मानूं? एक वजह तो बता। भाई अब और जितना गंदा बोलना है बोल ले, तेरा चैनल अब नहीं चलने अबे वाले मेरे बच्चे। सामने लिखा हुआ है, सामने, मेरे अडल्ट्रस। बच्चे अबे शादी मेरे, करने के बाद भी उसको अडल्ट्रस कह रहा है तेरा रसूल। मेरे को सुनता थैंक यू जा, बोलो, मैं तुमको शर्माता जा। कंटेंट दे रहा हूँ। थैंक यू बोलो, मैं तुमको कंटेंट दे रहा हूँ। थैंक यू बोलो, मेरा मेरे जो है मेरा लंबी चूसो। थैंक यू बोलो। पागल हो गया पूरा। पागल। चुसाता मैं हूं तुम लोग को, और तुम्हारी अम्मी अप्पी लोग को भी। बड़े मजे ले लेके चूसती है। ठीक है, भेज देना अम्मी अप्पी को तेरी। चल निकल जा अभी यहां से। अच्छे से बात नहीं करेगा तो वैसे ही सुनेगा। तुम लोग खुद मजबूर करते हो हमको गंदी बात करने से, तो अगर बोलोगे तो फिर अच्छे से सुनोगे भी, याद रखना है। और शुक्र करके मैं तुम लोग तक ही रहता हूं, आगे नहीं जाता हूं जहां पे तुमको और ज्यादा झटका लगे, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मैं नहीं करता हूं। शुक्र कर। अभी एडम होता तो कहां कहां जाता वो तेरे को भी अच्छे से मालूम है, तो फिर भी बच गया समझ। अपने रसूल को दिफा नहीं कर सकते, बस मरना मारना, मरना मारना, मरना मारना, मरना मारना, यही तुम्हारा है। बस इतना ही तुमको आता है। अरे दिफा करो ना। एमडी वसीम साहब। हेलो जी प्यारे भाई, मोमिन है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ, ओके, अत्तहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबतु। अस्सलाम वालेकुम। जी रुको एक सेकंड। भूल गए? अतहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबतु। अस्सलामु अलैहि नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैहि व अला इबादिल्लाहि सलही अस्वातु। क्या मोमिन बनेगा रे भाई तू? अरे नमाज पढ़ता है, अत्तहियात नहीं आता है। दिन में कितने बार की पढ़ना पड़ता है अत्तहियात? बैठ बैठ के 4 रकात में 2 बार अत्तहियात पढ़ना पड़ता है, 2 रकात में 1 बार पढ़ना पड़ता है, जुम्मा 3 रकात में 2 बार जुम्मा पढ़ना जुम्मा पड़ता है। जुम्मा जुम्मा अत्तहियात पढ़ता तक हूँ। नहीं आता है तुझे, क्या मोमिन बनेगा तू? वो भी किधर से ऐसा लग रहा है पढ़ रहा है। जा यार, मोमिन भी नहीं है तू। दरूद शरीफ सुनाऊं? मोमिन नहीं है तो तू डिसाइड करेगा कौन है मोमिन कौन नहीं है। तुझे अत्तहियात भी नहीं आता, तूने क्या सीखा? नमाज पढ़ता है, कहां से अत्तहियात? कौन अरे से थोड़ा आलिम ने सा तेरे को सिखाया? होपलेस हो गया थोड़ा सा यार। है? अरे अचानक से ऐसे याद नहीं आती। ऐसा कैसा नहीं आता थी? मेरे को नमाज पढ़े जमाना हो गया, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। चल ठीक है, मत कर दरूद बात। दरूद सुना, खुद चल चला। दरूद सुना। दरूद इब्राहिमी सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी तूने सही से नहीं पढ़ा है। अरबी सीखा था? नहीं, कुरान पढ़ना नहीं सीखा? मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। नहीं अबे, उर्दू में नहीं, अरबी नहीं पढ़ता है? अरबी नहीं पढ़ता। तो क्या ही मतलब है? अरबी भी नहीं सीखा तूने। जब इस्लाम को तूने सीरियसली लिया ही नहीं, तो क्या दिफा करने के लिए आया इस्लाम का? बात करनी है नहीं करनी है यार, ये फाइनल बताओ। नहीं करनी तो निकाल दो, कोई बात। नहीं, मुझे एक वजह तो बता कि
तेरे जैसे लोगों को इस्लाम की दिफा करने की जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी एक वजह बता दे भाई। तूने अरबी पढ़ना नहीं सीखा। तेरी उम्र कितनी है भाई? जरूरी है? हाँ ब्रैकेट बता, एग्जैक्ट मत बता। 15 से 20 साल के बीच में है, 20 से 25, 25 से 30। आवाज से ऐसा लग 18। रहा है कि 20 से 25 के बीच में होगा। 18। 18 है। सोच, 18 साल का हो गया, तूने अरबी पढ़ना तक नहीं सीखा, जो कि आम मुसलमान भी अगरचे वो फॉलो नहीं करते इस्लाम को, नमाजें नहीं पढ़ते, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को अरबी पढ़ना तो सिखाते ही है, हाफिज के पास भेज के या हाफिज को घर पे मैं बुला के। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, और मैं जो भी तालीम ले रहा हूँ मैं अपने घर से ले रहा हूँ। मैं कहीं वैसे मदरसे में मैं नहीं गया। भाई मदरसे में हम भी नहीं गए, और हम भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े। उसके बावजूद भी हमको घर वालों ने सिखाया था अरबी। चलो ठीक है, एक वजह बता दे मुझे, तेरे को बराबर अत्तहियात नहीं आती, तुझे दरूद शरीफ भी बराबर से नहीं आती, चल मान लेता हूं मैं कि तू मुसलमान घराने में ही पैदा हुआ होगा, लेकिन एक वजह बता कि तेरे जैसे मुसलमान को ये क्या जरूरत पड़ गई कि तू यहाँ पे आके इस्लाम का दिफा कर रहा। क्यों क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? जब तुम्हारे जैसे बैठे हैं यहाँ पे तो हमारे जैसे की भी तो जरूरत है ना। कैसे? लेकिन तूने तो खुद इस्लाम को सीरियस नहीं लिया, तूने अरबी नहीं पढ़ा, तू क्या इस्लाम का दिफा करेगा? मिल ले भाई। तूने जब खुद ने इस्लाम को सीरियस नहीं लिया, तू क्या दिफा करेगा? अगर तेरे अंदर वाकई में अल्लाह की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती, तो तू सबसे पहला काम तू अरबी सीखता, और उसके बाद देखता कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, मेरा रसूल मुझसे क्या कह रहा है। तूने वो नहीं किया और सीधा मैदान में तू खुद ही मार तो लिया। अरबी में ही पता चलता है क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। क्योंकि तेरा अल्लाह ने अरबी तो उतारा है। तो ट्रांसलेशन अल्लाह भी को तो ये है। अक्ल नहीं थी? तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन तो भी तो है, दस कौन से दस जमाने में तरीके तू। की 10 तरीके की ट्रांसलेशन है। अल्लाह को अरबी के सिवा कुछ आता कहाँ था? वरना वो तेरे जैसे और बाकी लोगों के लिए उनकी अपनी अपनी इसमें क्या कहते हैं, लैंग्वेज में उतारता। उसके लिए क्या मुश्किल था कि एक अरबी, एक उर्दू, जितनी भी दुनिया की तमाम क्या कहते हैं उसको, लैंग्वेजेस है, उस सब में उतारता कुरान को आसमान से। तुम्हारा अल्लाह तो खाली अरबी में उतार रहा है, उसको तो बाकी लैंग्वेजेस का पता ही नहीं है कोई। हाँ तो बाकी और काम हमें तुम्हारे करना है ना। तुम्हारे तुम्हारे मुल्ला मौलवी जो ट्रांसलेशन करते हैं वो खुद आपस में बटे हुए हैं। कोई कुछ ट्रांसलेशन कर रहा है, कोई कुछ ट्रांसलेशन कर रहा है, एक कह रहा है दूसरे का ट्रांसलेशन गलत, दूसरा कह रहा है तीसरे का ट्रांसलेशन गलत। तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा मुल्ला जो है वो सही ट्रांसलेशन कर रहा है? सब बटे हुए हैं, तुमको आता है नहीं। कभी गौर किया इस बात पे वसीम? अच्छा ये बता, ईशा की कितनी रकात होती है? तुम्हें बात करनी है, टॉपिक पे नहीं करनी है, ये बता मुझे। करता हूं मैं। ईशा की कितनी रकात होती है ये बता। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, बात करनी है कर, मैंने निकाल दे। निकल जा तू। तेरे को अगर ईशा में कितनी रकात होती है वो भी नहीं पता है, तेरे को अरबी नहीं पता आती पता तुझे। पता। सुन सुन सुन, पता मुझे सब है, ठीक है। अच्छा फिर बता, ईशा में कितनी रकात होती है? फिर तो पूछेगा कि ये भी सुना, कि तेरे हाँ तुझे उस पर तो बात करनी नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ तुझे ईशा की नमाज रकात पूछूंगा और कौन सी कितनी रकात होती है वो पूछूंगा। चल उसके बाद चल टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। दिया बोल, ईशा की कितनी रकात है? जल्दी बता, सर्च नहीं करना है। 17 होती है। 17 सर्च की कर कौन रहा कौन सी हूँ। होती है? क्या? कौन कौन सी होती है? 17 कौन कौन सी होती है? एक साथ 17 पढ़ना है। सुन्नत मुक्ता होती है। हाँ सुन्नत। रकात का नंबर बता के बोलना, इतनी रकात ये है, इतनी रकात ये है, इतनी रकात ये है। अरे यार तुम अपना ठीक मत करो बात। अब मैं तुझे मतलब यहाँ तुझे ये कहने भी के नहीं लिए पता बैठा कि नहीं, तुझे सब कुछ पता है, ठीक है। कौन सी रकात, कितनी रकात क्या होती है, तुझे ये भी नहीं सुन पता ला, है? क्या मोमिन बनेगा रे भाई तू? सुन्ना नफल वितर के होते हैं 13, ठीक है। हाँ पूरा और बता मेरे बाकी को, बाकी स्टार्टिंग में चार। कितनी पढ़ना है? अरे यार तू अपना काम कर। एक काम कर, अपने कोई आलिम को लेके आ, तेरे बस की बात नहीं है। जा। अरे तो इस चीज से
चल निकल ले, तेरे से मैं डिस्कशन करूंगा, वहां पे मोमिन हजरात बोलेंगे कि ये फेक लोगों को बिठा के बातें करता है। जाओ अपने उलमा को लेके आओ यार, अगर इतना ही दिल पे लग रहा है तो उलमा का लेके आओ, करेंगे उनसे बात। 18 साल का हो गया तू, जो कि मुझे तो लग रहा है तेरी आवाज से 20 के ऊपर का ही है, चल ठीक है 18 साल का भी है, तो तुझे कुछ आता जाता है ही नहीं, तू क्या दिफा करेगा? तेरे अच्छा, पर भी नहीं निकले अभी तो। मजेदारी की बात यह है कि इसको आता जाता कुछ नहीं है, फिर भी उसका दिफा कर रहा है। वही तो अजीब लोग है यार। लेके आओ अपने उलमा को, उठा के लेके आओ जो भोगते हैं, मिंबरों पे बैठ के जो भोगते हैं, उन उलमा को लेके आओ और बोलो इस्लाम का दिफा करे। सबकी जो है फटी पड़ी है एक्स मुस्लिमों से। बहुत उछलते थे इस्लाम 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 करके, आज क्या हो गया? बहुत बेवकूफ बना लिया लोगों को, अब क्या हो गया है? आओ ना, दिफा करो। अब दुनिया तो हकीकत जान ही रही है। अब तो हमारे जो नॉन मोमिन व्यूअर्स है वो खुद तुम्हारी बजा देते हैं यार। जितने लोग देख रहे हैं, बैकअप चैनल का अपडेट हमारे करना भाई दे रहे हैं, वॉचिंग जितनी है उतने लाइक्स नहीं है। क्या मोमिन हजरात है बाकी के? लाइक पे क्लिक करो यार, क्या मामला है? लाइक पे क्लिक करो। खान मारूफ साहब। हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है? मैं पहले तो मोमिन थे, अब तो मोमिन नहीं हूँ, लेकिन क्यों मैं ऐसा अभी मोमिन नहीं है? इतना अच्छा मजहब छोड़ के क्यों चले गए आप? मैं जब से आप लोगों को ऐसे जो लाइव स्ट्रीम सुन रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास तो अकल है कि सारे तो वो अरब का डेजर्ट की बालू नहीं है, इसीलिए थोड़ी बहुत सोच के फाइनली मैंने डिसाइड की 1 साल पहले कि ये मजहब, ये इस्लाम, ये सारी धर्म, ये ऐसा सारे मनुष्य ने बनाया है, कोई गॉड या फिर अल्लाह भगवान किसी के पास से नहीं आया। ओके, और मेरा हिंदी नमाजें पढ़ते कमजोरी थे है पहले? क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ, अभी साउथ कोरिया में काम कर रही हूँ। अच्छा, सॉरी साउथ फॉर माय कोरिया में लैंग्वेज। काम कर रही है आप, ये तो बहुत मस्त हो गया। कभी नॉर्थ कोरिया का भी दौरा मारो। उधर तो जाना नहीं मिलता इधर से। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे पहले बंगाली पहले भाई? तो मैं सच्चा मोमिन थे, मतलब एक वक्त भी मैं जमात के अलावा अकेला कभी नहीं पढ़ रहा था। अरे खूब वाह। कम टाइम ही थे मैं, मतलब अकेला, मतलब मेरा नमाज काजा हो गया फिर छोड़ दिया था, ऐसा खूब कम थे। अच्छा, मतलब इतना शिद्दत से आप फॉलो कर रहे थे? जी जी। ओके, तो अत्तहियात याद है आपको? हाँ, तो ये तो पहले तो यार था, अभी तो भूल चुका हूँ शायद। अच्छा, क्या आता है फिर? आयतुल कुर्सी आती है? तो ये पहले आती थी, अभी मालूम नहीं है, बहुत दिन हो गया है। लेकिन मेरा से सूरह फातिहा वो याद है शायद। यार क्या मतलब है, सूरह फातिहा तो हमारे नॉन मोमिन भाई लोग को भी पता है। आप 5 टाइम के नमाजी थे, कुछ अच्छा याद रहेगा ना आपको? अब यह तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। करिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भूल चुका हूँ। अस्सलामु अलैना व अला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इबाद। सालिहीन, हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूल। चलो अब्दुहु व भाई जो रसूलुहु। है वो ठीक है, मोमिन ही थे। 1 साल का गैप हो गया है तो हो सकता है कि भूल जाए। जोहर में कितनी नमाज होती थी? जोहर में मतलब चार चार रकात फर्ज थे, और पहले हाँ, तो 4 रकात सुन्नत, और उसके 4 रकात फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत, और कभी-कभी 2 रकात और भी पढ़ता हूँ, मतलब अरे नौफल वाह, हिसाब से। एकदम। चलो पास हो गए, पास हो गए। तो क्या हुआ ऐसा 1 साल पहले? मतलब मैंने जब क्लास
6-7 से मतलब इस्लामिक सारे चीज मतलब किताबें या फिर वाज ज्यादा सुनता था मैंने, लेक्चर्स ज्यादा सुनते थे। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी मैंने अमल करता था और वो बहुत मतलब दिल से, इखलास के साथ, शिद्दत के साथ मैंने दिल से किया था और उसके बाद जानकारी बहुत धीरे-धीरे बढ़ते रही थी मेरा। जब मैंने 9 और 10 स्टैंडर्ड पास किया है, उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया मेरा मतलब उस टाइम से फुल 5 टाइम्स सलात मैंने पढ़ता था। और उसके साथ मैंने एक दिन भी मतलब मेरा नींद नहीं आता, कोई लेक्चर सुने बिना, मेरा नींद नहीं आती। इस्लामिक लेक्चर्स फिर जाकिर नाइक का तो बाद में तो मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका था आपकी जैसा। फिर फिर जब धीरे-धीरे मेरा बांग्लादेश का और भी ऐसे एथिस्ट है, उन लोगों का मैंने का एक वीडियो धीरे-धीरे देखने लगा, उसके बाद समझ में आने लगा है कि ये तो सही है। जब मैंने बचपन से ये इस्लाम की कोई हिस्ट्री या फिर कुछ-कुछ आयत, हदीस, रूल्स इसके बारे में जब सुना था, मैं फर्स्ट टाइम मेरा मन में, ज़हन में ये सवाल आती थी। लेकिन उस टाइम में मैंने इसका जवाब ढूँढने की कोशिश की तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये शैतान का धोखा है, ये ज़रूरत नहीं है, अल्लाह जैसे बोला है ऐसे ही है। ऐसे ही मानना पड़ेगा हम लोगों को, बस सिर्फ फॉलो करना है बस। इधर-उधर देखना नहीं है। सिर्फ स्ट्रेट जाना है, नीचे देखकर बस। लेकिन जब ये सारे वीडियोस धीरे-धीरे आने लगा, देखने लगा हूँ और उसके बाद मेरा सारे समझ आने लगा कि या फिर कुछ तो गड़बड़ है। और पहले मैंने तो हमारा सारे मज़हब तो हनाफी थे। उसके बाद मैंने अहले हदीस बोलते हैं फिर वहाबी। इसका जब सुना था इन लोगों का लेक्चर, फिर मैंने कन्वर्ट होके उधर चली गया था। और उसके बाद अहले कुरान बोलती है, उन लोगों को लेक्चर सुना है और उसके बाद कन्वर्ट होके मैंने उस तरफ चली गई। और उसके बाद कन्वर्ट होके अभी तो मेरे समझ में आ गया है कि ये सारे धर्म, ये सब कुछ फेक है, मैन मेड है, देयर वाज़ नो गॉड। अब तो आपको लोगों का फैन बन चुका हूँ मैंने। चलिए, भाई के अंदर काफी चेंजेस आया। पहले वो मेरे ख्याल से देवबंदी या बरेलवी थे, उसके बाद वो अहले हदीस हुए, फिर उसके बाद अहले कुरान हुए और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम को ही टाटा बाय बाय कर दिया। बहुत अच्छा लगा यार, बांग्लादेश से भी लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। हालांकि वहां भी दिमागी अपंगता ज्यादा है, लेकिन कोई अगर अपना दिमाग चलाता है, थोड़ा सा सोचता है, तो उनको बिल्कुल वाजे हो जाता है कि भाई ये पागल बनाया गया है, ये मनुष्यों द्वारा जो है ये रचना की गई है इस कल्ट की, और इसमें उन्होंने अपना फायदा सोचा, मर्दों ने अपना फायदा सोचा और उस तरीके से डिजाइन किया। तो ये समझ में आ जाता है, बस थोड़ा सा अकल की बुद्धि लगाने की जरूरत होती है, जो कि हमारे खान मारूफ भाई ने लगाया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन खान मारूफ साहब। खान मारूफ भाई के लिए एक एक जो है थैंक वो यू सो गुलाब का मच। फूल भेजे, ताकि मैंने कई दिनों से कोशिश की थी, सोच रहा हूँ कि आपके साथ लाइव में कैसे जुड़ सकूं। मैंने ढूंढ रहा था और आपकी चैनल की लिंक मेरे को एक बहन ने दिया था, मेरी देश का एक बहन ने दिया था कि ये इंडिया का है, हिंदी आती है तो ये चैनल्स को फॉलो करो, बहुत अच्छा है। और लास्ट 1-2 महीने तक मैं सिर्फ आपको वीडियो ही देख रहा हूँ, आपको और एडम सीकर भाई का जो पाकिस्तान से है शायद। ये 2 चैनल को मैंने देख रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब भी सारे मेरे फ्री टाइम में आपकी चैनल सुने बिना अभी 2-3 महीने तक मेरी नींद नहीं आती। अरे वाह 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 वाह, क्या ठीक बात है। है भाई। हमारे जो है वो दिन रात जब भी मौका मिलता है हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और इनके इल्म में इजाफा होगा वीडियोस देखने से। और जो भी बहन ने इनको हमारे चैनल का लिंक दिया है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।